हेलो, सत श्री अकाल। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताया ज़रूर करें। अच्छा लगता है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, ऊपर वाला वहीं रिश्ते ख़राब करता है, वहीं हमारे रिश्ते को दूर करता है जहाँ उसे मालूम होता है कि हमारे लिए सही है। कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से हमारी दोस्ती हो जाती है और जब उससे हमारी दोस्ती टूटती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हम लोग बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं कि हमारी दोस्ती यहाँ पे ख़राब क्यों हुई। मगर ये सब कुछ भगवान को ही मालूम होता है, ऊपर वाले को ही मालूम होता है। वो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोच रहा होता है, वो हमारे लिए अच्छा ही सोच रहा होता है कि कहाँ हमारा सही है, कहाँ हमारा गलत है। खैर कोई बात नहीं। मेरी कहानी दो दोस्तों की है। एक दोस्त बहुत मालदार होता है ना, और उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है। वह डेली गुरुद्वारे जाता है, डेली गुरुद्वारे जाता है और काफ़ी रिच होता है, बहुत ज़्यादा अमीर होता है, बहुत ज़्यादा मालदार होता है। वो उसका क्या था, वो सुबह उठता था, भगवान का शुक्राना कहता था। हर वक़्त हर टाइम उसने भगवान का शुक्राना कहना है और किसी भी बात की उसे कमी नहीं थी। खाना पीना, जब भी उसने सो के उठना, भगवान का शुक्राना। सोना तब भगवान का शुक्राना, उठना तब भगवान का शुक्राना, खाना तब भगवान का शुक्राना, सोना तब। उसका ये रोज़ का नियम था और भगवान उससे बहुत खुश होते थे कि ये हर हमेशा भगवान का शुक्राना शुक्राना ही बोलता रहता है। और कभी कोई परेशानी भी आ जाती थी तब भी वो यही कहता था। पता नहीं कितने पे टल गई, कितने में टल गई। यही शुक्राना है भगवान का कि कितने मेरे पे मुसीबत आनी थी या मुझे क्या परेशानी होनी थी, जो मेरी परेशानी टल गई। तो भगवान उससे बहुत ज़्यादा खुश होते थे और उससे देते थे। तो एक बार वो भगवान से कहता है, भगवान मेरे पास, भगवान का आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, अब इतना है कि मैं संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। तो आप ना उन लोगों को भी देखो, जैसे कि जो मेरा दोस्त है, जो भी है, आज मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, तुम्हारा शुक्राना है। तो भगवान जी सामने आते हैं और उससे बोलते हैं सपने में आकर कि मैं तुझे कभी भी देना कम नहीं कर सकता हूँ, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तू हमेशा शुक्राना बोलता है। तो जब भी आता है, जब भी आता है, मुझे शुक्राना शुक्राना ही बोलता रहता है, तो मैं तेरे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खैर कोई बात नहीं। वो कहता है मैं शुक्राना कहना तो आपका कभी भी नहीं भूलूंगा। एक दोस्त बहुत गरीब था, दूसरा वो कभी भी भगवान का शुक्राना नहीं बोलता था। वो पता है कि जब भी खाता, जब भी पीता या सोता जागता, हमेशा ही वो भगवान को कोसता ही रहता था। जब भी उसे देखना, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, हर चीज़ जो उसकी टोका टाकी रहती थी, वो हमेशा ही टोका टाकी करता रहता था। कहता था यार तुझे तो भगवान ने दे रखा है इसलिए तू शुक्राना बोलता है, मुझे जब देगा मैं उसका तब शुक्राना बोलूँगा, मैं इससे पहले मैं नहीं बोलूँगा शुक्राना। तो एक दिन वो कहता है कि अपने दोस्त से कहता है, यार क्या बात है कि तू तो इतना अमीर है, इतना अमीर है, मैं भी रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी रोज़ सुबह उठता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, खाता जो भी तू करता है सब कुछ मैं करता हूँ, मगर मेरे संग ऐसा क्यों है, भगवान ने मेरे संग ऐसे क्यों कमी रखी हुई है कि मुझे पैसे की, सब चीज़ों की मुझे इतनी दिक्कत है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि जब भी तू आता है मेरे पास, जब भी तू शिकायत ही लेकर आता है, तो मुझे कभी भी खुश नज़र नहीं आता है, तू मुझे कभी भी खुश नज़र नहीं आता है। कभी तूने भगवान का शुक्राना अदा नहीं किया है। तू हमेशा भगवान का शुक्राना अदा करते से, जो भी तुझे मिल रहा है, जैसे भी तुझे मिल रहा है, तो भगवान का शुक्राना अदा किया कर। जब तक तो भगवान का शुक्राना अदा नहीं करेगा तो तेरे काम पूरे नहीं होंगे। ऐसी हमारी लाइफ है, इसी तरह से हमारी लाइफ है। देखिए यदि हमारा कोई दोस्त है या कोई सगा संबंधी है, हमारे लिए कोई चीज़ लेकर आता है, चलो हमें कोई खाना ही दे रहा है या कोई पानी हमें दे रहा है, या घर में ऐसा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, शुक्राना कहते हैं, तो हमें वही खाना अच्छा लगने लग जाता है, वही चीज़ हमें अच्छी लगने लग जाती है। घर में लड़ाई क्यों होती है? घर में लड़ाई भी तो इसी बात की होती है कि हम लोग शुक्राना नहीं करते हैं, हम लोग टोका टाकी ज़्यादा करते हैं। जब हम टोका टाकी करेंगे, चीज़ का शुक्राना नहीं बोलेंगे, तो लड़ाई तो बढ़ती चली जाती है। तो हमें हर चीज़ का शुक्राना बोलना चाहिए कि नहीं। जब हम शुक्राना कहते हैं, दोस्त खुश हो सकता है, माँ बाप खुश हो सकते हैं कि नहीं, हम खुश हो सकते हैं, तो वो भी तो खुशी है। तो हमें हमेशा भगवान का शुक्राना बोलना चाहिए, हमेशा ये कहते रहना चाहिए, भगवान तेरा शुक्राना है जो तूने दिया है, क्योंकि रब इससे बहुत खुश होता है और हमें दुगना चुगना देगा हमें लेकर। हमें हमेशा ही भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। तो दोस्त उसकी बात को मान जाता है, दोस्त को भी हाँ ये लगता है कि मुझे शुक्राना बोलना चाहिए, और वो धीरे 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 वो भी हमेशा शुक्राना कहने लग जाता है।
जहाँ वो कभी एक बार भी नहीं कहता था, अब तो हर बार ही भगवान का शुक्राना बोलता है। उसके भी दिन अपने धीरे 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 सही होने लगते हैं कि और फिर एक दिन अच्छे हो जाते हैं। कहने का मेन मकसद यही है कि हमें जो भी भगवान दे रहा है, हमें किसी से रीस नहीं करनी है कि नहीं। यदि हम रीस करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, हम बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें रीस नहीं करनी है, हमें भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना है। हमें कोई दोस्त है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भी घर में भी है, हमें हमेशा शुक्राना करना है। टोका टाकी नहीं करनी है। टोका टाकी हम करेंगे तो हमारे काम खराब हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और फिर कोई हमें पूछेगा नहीं और अब भी बहुत नाराज़ हो जाता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं।